Hello all, this is Muhammad Arshad. In this class, I am going to discuss about basic structure of a C program. एक C प्रोग्राम के अंदर ये सारे सेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद लिंक सेक्शन, डिफिनीशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन, इसके अंदर डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट, उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन या यूज़र डिफाइन सेक्शन, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइन फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जनरली प्रोग्राम का नाम या उसका कोई अदर डिटेल या कमेंट लाइन लिखा जाता है। लिंक सेक्शन में हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है और उस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। कंपाइलर वो सारे फंक्शंस को उस हेडर फाइल से लिंक करता है। उसके बाद डिफिनीशन सेक्शन में सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, जो सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। प्रत्येक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। डिक्लेरेशन पार्ट में लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में उसी लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कम से कम एक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। यहाँ डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। उसके बाद सी का प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइन फंक्शन हो सकता है। ये सारे सेक्शन में लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन ये दोनों कंपलसरी है, बाकी सेक्शंस ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डिफिनीशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड देन सब प्रोग्राम, ये सारे मैंने अभी डिस्कस किया। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है एडिशन का। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन है वो है एडिशन प्रोग्राम। ये चूँकि मेरा एडिशन का प्रोग्राम है, इसीलिए मैंने इसका नाम एडिशन प्रोग्राम रखा और इसे मैंने स्लैश स्टार और देन स्टार स्लैश से क्लोज़ किया। यही मेरा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाता है। उसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरा लिंक सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर ये मेरा इंट नंबर डिक्लेरेशन पार्ट है, जहाँ मैंने एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो कंपाइलर यहाँ पे एक वेरिएबल जिसका नाम नंबर होगा, उसके लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल जिसका नाम अमाउंट रखा और इसका टाइप मैंने फ्लोट दिया, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब मैंने नंबर के अंदर 100 वैल्यू स्टोर कर दिया। उसी तरह मैंने अमाउंट के अंदर 20.3 + 30.5 दैट इज़, उसको जो मैं ऐड करूं तो 50.8 मिलेगा। इसके बाद चूंकि ये अमाउंट मेरा फ्लोट में है, इसलिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट ये ऐड कर देता है। तो टोटल मेरा 8 एंड देन 50 होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है printf %d नंबर। यहाँ पे मैं नंबर के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे नंबर के अंदर मेरा 100 प्रिंट हो गया।
ठीक उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा है प्रिंट एफ परसेंट एफ अमाउंट, या अमाउंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मेरा 50.8 एंड देन 5 टाइम्स 0 प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने कन्वर्शन स्ट्रिंग परसेंट डी लिखा, क्योंकि नंबर मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है, जबकि यहाँ कन्वर्शन स्ट्रिंग परसेंटेज एफ लिखा क्योंकि मेरा अमाउंट फ्लोट टाइप का डेटा है। और लास्ट में मैंने एक फंक्शन लिखा गेट सी एच, ये मैंने आउटपुट को होल्ड करने के लिए लिखा, ये यूज़ किया। और इस तरह से मेरा ये एडिशन का प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। यहाँ पे मैं चंद लाइब्रेरी फाइल्स को डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी फाइल्स stdio.h आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसके अंदर मेरा बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब जब कभी मैं अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ का यूज़ करूं या स्कैनएफ का यूज़ करूं तो उसके लिए मुझे stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक उसी तरह जब मैं गेट सी एच या क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करूं तो उसके लिए conio.h को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये सारे फंक्शंस का कोड इस हेडर फाइल के अंदर डिफ़ाइन है। ठीक उसी तरह math.h के अंदर ये सारे फंक्शंस डिफ़ाइन है, एंड स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, ये सारा फंक्शंस डिफाइंड है। सो ये मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और प्रोग्राम या कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।